हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर आपने हमें मौका दिया। विनती करते हैं पिता, आप अपने वचन के द्वारा हम एक एक से बात करें प्रभु। हमारा चाल चलन आपके वचन के अनुरूप हो जाए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु। आपका आत्मा हम एक एक से बात करे। आपके हाथ में अपने जीवनों को सौंपते हैं पिता। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। पिछले दिन हम देख रहे थे परमेश्वर अपनी युक्ति को कैसे लागू करता है, और हमने सबसे पहली बात उसमें देखा था परमेश्वर अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, यानी जो उसकी इच्छा है उसको वो पूरा करता है। दूसरा हमने देखा था शैतान को परमेश्वर अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करता है, एक औजार के रूप में इस्तेमाल करता है। हमने अय्यूब के जीवन में भी देखा, हमने चेलों के विषय में भी देखा, जब प्रभु कहता है हे शमौन, हे शमौन, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। यानी शैतान को परमेश्वर अपनी युक्ति में, अपनी युक्ति को कार्यान्वित करने में इस्तेमाल करता है। और फिर उसके बाद हमने देखा था परमेश्वर ने दुनिया भर के बड़े बड़े सम्राटों को अपने हाथ में लिया, राजाओं को अपने हाथ में लिया और उनको अभिषेक किया ताकि अपने काम को अंजाम दे। आज भी परमेश्वर अपने काम को अंजाम दे रहा है। किनको हाथ में लेकर? बड़े बड़े राजाओं को अपने हाथ में लेकर, जो बहुत टेढ़े बनते हैं, जो बहुत हठीले बनते हैं, परमेश्वर उनको अपने हाथ में ले लेता है और अपने काम को अंजाम देता है। आज भी हम देखें हमारे देश में मोदी सरकार है, परमेश्वर मोदी को भी इस्तेमाल करता है और आने वाले दिनों में भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए हमारी प्रार्थना होनी है, हे परमेश्वर, आपकी युक्ति, आपका उद्देश्य हमारे जीवनों में पूरा हो जाए। लॉकडाउन भी जब देश में लगा, पूरी दुनिया का पहिया जब थम गया, जब सारे दफ्तर, फैक्ट्रियां सब बंद हो गए, सब काम छूट गए, तब जब लोग घरों में बैठे थे, परमेश्वर ही ने वो किया ताकि परमेश्वर एक तरफ जहाँ कलीसिया की तैयारी करे, अन्य जातियों से जो विश्वासी नहीं हैं उनसे भी परमेश्वर बात करे, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं था। तो परमेश्वर ही है जो राजाओं को इस्तेमाल करते हुए अपने काम को पूरा करता है। हमने देखा चाइना में किस प्रकार विश्वास करना प्रतिबंध है, सुसमाचार का प्रतिबंध है। जो विश्वासी उधर किसी को दिख जाते हैं उनको जेलों में डाला जाता है। उधर आज़ादी नहीं है विश्वास करने की, लेकिन परमेश्वर ने उसी चाइना को पकड़ा। दुनिया में आज सबसे ज़्यादा बाइबलें चाइना ही छाप रहा है। क्यों चाइना छाप रहा है? वो वहाँ टेक्नोलॉजी है। दूसरा, वो पैसे कमाने के लिए उनका एक पूरा वो लालच रहता है मन में कि हमने पैसा कमाना है वहाँ पे। तीसरा, बहुत लेबर सस्ता है, इसलिए परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया ताकि दुनिया भर में बाइबलों की जो ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन की जो ज़रूरत है, अलग अलग भाषाओं में सब बाइबलें उधर छप रही हैं। तो हम देखते हैं परमेश्वर किस रीति से अपने उद्देश्य को, अपनी योजना को, अपनी मनसा, अपने संकल्प, अपनी युक्ति को पूरा करता है। ये वचन हम अपने हृदय में रखें। और आज हम देखेंगे अगला विषय, परमेश्वर का सृष्टि का कार्य क्या है। परमेश्वर का सृष्टि का कार्य क्या है? व्हाट इज़ द वर्क ऑफ क्रिएशन। इसमें सबसे पहले वचन के द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया। सबसे पहली बात हम देखेंगे, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सारी सृष्टि को बनाया। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 3 वचन हम पढ़ें। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका 3 वचन हम पढ़ें। परमेश्वर का वचन सृष्टि के निर्माण के विषय में क्या कहता है? विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हाँ, थोड़ा ऊंची आवाज में पढ़ना है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना
परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। इधर परमेश्वर को हम देखते हैं, परमेश्वर के काम को हम देखते हैं। सृष्टि का काम कैसे हुआ? परमेश्वर ने कहा और हो गया। हम जब कोई काम करते हैं, जब किसी वस्तु को हम बनाते हैं, सपोज करो हमने एक रोटी बनानी है। अगर हमने रोटी बनानी है तो हमें आटा चाहिए, हमें गैस चाहिए या आग चाहिए, हमें तवा चाहिए, है ना। और अगर हमें आटा चाहिए तो गेहूं की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमें गेहूं चाहिए तो खेत की ज़रूरत पड़ेगी, हमें उधर बीज की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम देखते हैं हम एक भी चीज़ शून्य में से नहीं बना सकते, लेकिन परमेश्वर को अपना काम करने के लिए, सृष्टि का निर्माण करने के लिए किसी भी कच्चे माल की ज़रूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने बोला और हो गया। इससे हमें क्या पता चलता है? परमेश्वर के वचन में असीम सामर्थ है और सृष्टि की हर एक वस्तु परमेश्वर से ऊर्जा प्राप्त करती है। यदि हमें एक मकान बनाना है तो हमें ईंट की ज़रूरत पड़ती है, हमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, सरिये की ज़रूरत पड़ती है, हमें कितना सारा सामान चाहिए। अगर हमने एक मकान बनाना है तो सामान के अलावा हमें मिस्त्री चाहिए, हमें कारीगर चाहिए, हमें मज़दूर चाहिए। और ये लोग तो मेहनत करते हैं और थक भी जाते हैं, थक कर चूर हो जाते हैं। दूसरी तरफ परमेश्वर को हम देखें, परमेश्वर जब अपनी सृष्टि को बना रहा, उसको ना तो किसी कच्चे माल की ज़रूरत पड़ी, ना किसी कारीगर की ज़रूरत पड़ी। शून्य में से उसने सब वस्तुओं को बनाया। हम मनुष्य की सृष्टि को देखें, मिट्टी का पुतला बनाया, परमेश्वर ने उसमें फूंक मारी और पुतला खड़ा हो गया, वो बोलने लग गया, वो चलने फिरने लग गया। कितना अद्भुत है। वही परमेश्वर जब मनुष्य के शरीर में इस धरती पर आया, काना की शादी में हम याद करें, काना की शादी की पार्टी जब चल रही थी, दाखरस खत्म हो गया। उधर प्रभु ने क्या काम किया? बिना किसी मंत्र के, बिना किसी तकनीक के, बिना किसी केमिकल के उसने पानी को दाखरस में परिवर्तित कर दिया और ऐसा दाखरस बनाया जो उत्तम क्वालिटी का था, जो उत्तम गुणवत्ता का था। पहले वाला दाखरस जो मनुष्यों का बनाया हुआ था, उससे कहीं उत्तम क्वालिटी का दाखरस कौन सा? जो मंत्र से नहीं बना, किसी टेक्नोलॉजी से नहीं बना, जो किसी केमिकल से नहीं बना, कोई एसिड उसमें डालना नहीं पड़ा, बल्कि पानी अपनी आदत भूल गया। पानी अपनी आदत भूलकर दाखरस बन गया। याद करें, एक अंधा उसके पास आया, उसने करा क्या? उसने थूका, थूक से मिट्टी सानी और उस अंधे की आंखों पर लगा दी और अंधे की आंखें खुल गई। कितना अद्भुत है। क्या हम कर सकते हैं? मनुष्य ऐसे काम नहीं कर सकता। हम कितना भी मंत्र फूक लें, कितना भी केमिकल डाल लें, हम पानी को दाखरस नहीं बना सकते। हाँ, हम पानी को दाखरस नहीं बना सकते, लेकिन हम अंगूर के रस से दाखरस बना सकते हैं। पानी को हम दाखरस में तब्दील नहीं कर सकते। यानी परमेश्वर के काम हम देखें और हम मनुष्यों के काम उससे कहीं मुकाबला नहीं कर सकते। परमेश्वर जो बनाता है शून्य में से बनाता है। परमेश्वर को ना किसी की सहायता की ज़रूरत है, परमेश्वर को किसी कारीगर की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर को किसी कच्चे माल की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर ने सृष्टि का जो कार्य किया है वो वचन के द्वारा सृष्टि को बनाया है, अपने वचन के द्वारा। जैसे इब्रानी 11:3 में हमने पढ़ा कि
सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। यानी कि जब सूरज बना है, ऐसा नहीं है कि सूरज को बनाने के लिए परमेश्वर को कहीं और से कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी हो, या धरती को बनाने के लिए कोई कच्चे माल की ज़रूरत पड़ी हो। ना, परमेश्वर ने बोला और सूरज बन गया, परमेश्वर ने बोला और धरती बन गई। इस प्रकार परमेश्वर का जो सृष्टि का काम है वचन के द्वारा उसने बनाया है। दूसरा इसमें हम देखते हैं परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। नीति वचन 16 अध्याय उसका 4 वचन हम पढ़ें। नीति वचन 16 अध्याय उसका 4 वचन हम पढ़ें। परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। हाँ, इधर जो बात लिखी है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाकर देखें, सृष्टि में कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, कितने पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे, पहाड़, मैदान, झील, सागर, ग्रह, उपग्रह, सूरज, चांद, तारे, कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं। परमेश्वर ने ये सारी एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं। छोटी से बड़ी वस्तु, छोटी वस्तु हो या बड़ी वस्तु हो, जितने भी बनाए हैं उनमें एक भी छोटी से छोटी चीज भी व्यर्थ नहीं है। एक भी चीज व्यर्थ नहीं है। हम देखते हैं इधर बारिश के मौसम में कितना कबाड़ा पैदा हो जाता है, घास कितनी पैदा हो जाती है, ये भी व्यर्थ नहीं है। इसके द्वारा भी परमेश्वर हम इंसानों से कई बातें करता है। चींटी को हम देख लें, छोटा सा है, उसके द्वारा भी परमेश्वर हम इंसानों से कितना बात करता है। कोरोना वायरस को हम देखें, ये आँख से दिखता तक भी नहीं है, तो भी इसने मानव जाति को कैसे हिला कर रखा हुआ है। हम देखते हैं परमेश्वर ने जितनी चीज़ें बनाई हों, बड़ी से बड़ी चीज़ें हों या छोटी से छोटी चीज़ें हों, एक भी व्यर्थ नहीं है। विशेष उद्देश्य के लिए सब वस्तुओं को, जीव जंतुओं को, जानवरों को, सब वस्तुओं को विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। हर वस्तु को बनाने के पीछे परमेश्वर का एक खास मकसद है। मनुष्यों को और दूतों को भी परमेश्वर ने जब बनाया है, बड़े उद्देश्य के लिए बनाया है, खास मकसद के लिए बनाया है। तो पहली बात वचन के द्वारा बनाया है, दूसरी बात विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है, और तीसरी बात के लिए हम पढ़ें कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 16 वचन। परमेश्वर ने जो सृष्टि का कार्य किया है वो कैसे। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 16 वचन। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। हाँ, इधर जो बात हमने पढ़ी, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, दिखाई देने वाली हो चाहे ना दिखाई देने वाली हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। यानी परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए सृजी गई हैं। रोमी 11:36 में भी लिखा है, सब कुछ उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए है, और उसी की महिमा युगान युग होती रहे। यानी परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, हर एक चीज़ अपने लिए बनाया है। किसके लिए? अपने लिए, उसी के द्वारा, उसी की ओर से और उसी के लिए है। इधर लिखा है जो कुछ भी आकाश की चीज़ें हों, धरती की चीज़ें हों,
चाहे दृश्य हों या अदृश्य हों, चाहे सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा सृजी गई हैं और उसी के लिए सृजी गई हैं। यानी परमेश्वर ने जिस विशेष उद्देश्य से सारी वस्तुओं को बनाया है, वो उद्देश्य परमेश्वर का अपना उद्देश्य है। किसी और के उद्देश्य के लिए उसने चीज़ों को नहीं बनाया, बल्कि उसके अपने उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने सब चीज़ों को बनाया है और अपने उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो सारी चीज़ों का बखूबी प्रयोग भी करे, इस्तेमाल भी करे। हर एक चीज़ को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। हम देखें परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 से 4 वचन हम पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 1 से 4 वचन। फिर मैंने नए आकाश और नया पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आँख से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। इधर जो बातें हमने पढ़ी है, ये परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर की अनंत योजना, उसके विषय में है। वर्तमान धरती और आकाश, जिस धरती पर हम रहते हैं, ये वर्तमान धरती और ये आकाश जिसको हम धरती के चारों तरफ देखते हैं, और इनके अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, ये परमेश्वर की अनंत योजना नहीं है। वर्तमान धरती और वर्तमान आकाश परमेश्वर की अनंत योजना नहीं है, बल्कि ये तो अल्पकालीन है, टेम्परेरी हैं, ये तो थोड़े टाइम के लिए हैं। वास्तव में ये सब वस्तुएं तो परमेश्वर की अनंत योजना की तैयारी के लिए बनाई गई हैं। यानी जो अनंत योजना परमेश्वर शुरू करेगा, किधर? नए आकाश और नई पृथ्वी में, उसकी तैयारी इस वर्तमान धरती और आकाश में उसकी तैयारी हो रही है। वर्तमान धरती और आकाश में उस अनंत योजना के लिए काम चल रहा है। अनंत योजना इधर नहीं होनी है, नए आकाश और नई पृथ्वी में होनी है। नया यरूशलेम नगर है, जिधर पवित्र दुल्हन अपने परमेश्वर के साथ वास करेगी। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा। उधर विलाप नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, शोक नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, शैतान नहीं होगा, बुराई नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा, पाप नहीं होगा। ये चीज़ें हमेशा के लिए नहीं हैं, थोड़े टाइम के लिए हैं। परमेश्वर हम देखें एक उदाहरण के द्वारा, जैसे चांदी जब ज़मीन में से निकाली जाती है, बहुत मैल उसमें होता है, साफ नहीं होती है, वो शुद्ध नहीं होती है, लेकिन उसको शुद्ध करने के लिए भट्टी का ज़रूरत पड़ती है, आग की ज़रूरत पड़ती है, लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। वो क्यों ज़रूरत पड़ती है? ताकि चांदी के अंदर जो मैल है, गर्म करके उसे निकाला जा सके। जब चांदी साफ हो गई, शुद्ध हो गई, मैल जब निकल गया, तो मैल को कोई अपने पास संभाल कर रखता नहीं है, बल्कि उसे बाहर फेंक देता है। भट्टी, लकड़ी, आग, इसकी ज़रूरत फिर नहीं रहती है। जब चांदी शुद्ध हो गई, फिर इनको फेंक दिया जाता है। ऐसे ही वर्तमान में दिखाई देने वाली धरती जिस पर हम रहते हैं, और ये आकाश, और इसमें जितनी चीज़ें हैं, चाहे समुद्र हों, चाहे पहाड़ हों, चाहे नदियां हों, पेड़ पौधे हों, चाहे जानवर हों, सब की सब चीज़ें ये फेंक दी जाएंगी। चांदी में से निकलने वाले मैल के समान ये फेंक दी जाएंगी।
असली चांदी निकाल कर रख ली जाएगी। वो असली चांदी किधर पहुंचेगी? नए आकाश और नई पृथ्वी में पहुंचेगी। वो असली चांदी कौन है? वो है दुल्हन, वो है कलीसिया। यानी इस धरती, इस आकाश में, इस धरती पर परमेश्वर अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है। इधर हमेशा रखने के लिए नहीं, बल्कि ये धरती और ये आकाश तो फेंक दिया जाएगा। ये तो टेम्परेरी है, ये तो सिर्फ किस लिए है? कलीसिया को तैयार करने के लिए है। कलीसिया जब तैयार हो गई, काम जब इधर का ख़त्म हो गया, इन सब को हटा दिया जाएगा। दूसरा पत्रस में लिखा है, आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और धरती और उसके सब काम जल जाएंगे और आकाश के सब गण तप्त होकर, गर्म होकर पिघल जाएंगे। परमेश्वर का वचन उधर हमें चेतावनी देता है कि हे प्रियो, जब ये सब चीज़ें इस तरीके से पिघलने वाली हैं, जलने वाली हैं, तो तुम्हें भक्ति में, पवित्र चाल चलन में कैसे मनुष्य होना चाहिए और अपने प्रभु की आमद की बाट किस तरीके से देखना चाहिए, वो हमें प्रभु का आत्मा उधर चेतावनी देता है। समय कम होने की वजह से हम उधर नहीं जा रहे। तो हम देखते हैं ये वर्तमान धरती और वर्तमान आकाश ये फेंक दिए जाएंगे, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी हैं, थोड़े टाइम के लिए हैं, अल्पकालीन हैं, ये फेंक दिए जाएंगे। इसलिए हम अपना मन इधर ना लगाएं। असली चांदी यानी कलीसिया इधर तैयार होने के बाद उठा ली जाएगी। नया आकाश, नई पृथ्वी में, नए नगर यरूशलेम में परमेश्वर के साथ कलीसिया हमेशा वास करेगी। मैं और आप यदि कलीसिया की दुल्हन की तरह अपने आप को तैयार कर लेंगे, हम भी प्रभु के साथ हमेशा वास करेंगे। यही कारण है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाया? क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य इंसान के जीवन से है। परमेश्वर ने अपने लिए इंसान को बनाया है, उस बड़े उद्देश्य के लिए बनाया है। इस धरती आकाश के लिए नहीं बनाया, बल्कि नए धरती नए आकाश में हमेशा हमेशा तक राज्य करने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए बनाया है। उधर सूरज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उधर समुद्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उधर की चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते, हमने कभी देखी नहीं, हमने कभी सुनी नहीं वो चीज़ें जो उधर तैयार करी हैं। इस धरती की चीज़ों को हम देखें, इस धरती की सृष्टि को हम देखें, कितना अच्छी सृष्टि है, कितनी अद्भुत सृष्टि है, कितने अच्छे फूल, इधर एक से एक फूल मिलते हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हम देखते हैं। पहाड़ देख लो, घाटियाँ देख लो, नदियाँ देख लो, कल कल बहते झरने देख लो, चाहे गिरने वाली बर्फ़ देख लो, कितना अद्भुत परमेश्वर ने बनाया है, देखकर मन खुश हो जाता है। लेकिन वो नया आकाश और नया पृथ्वी में जो सृष्टि होगी, लिखा है आँख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, किसी के चित्त में भी नहीं चढ़ी, किसी के सपने तक में भी जो बातें नहीं आई, वो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। इसलिए जैसे एक दुल्हन अपनी तैयारी करती है, अपने मायके का लगाव छोड़कर अपने पति के लिए तैयार होती है, अपने पति के साथ हमेशा तक रहने के लिए अपनी तैयारी को पूरा करती है, वैसे ही कलीसिया के विषय में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 वचन पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 7 वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हाँ, इधर जो बात लिखी है, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह
आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यानी दुल्हन ने अपने आप को क्या किया है? तैयार किया है। तैयार होकर दुल्हन किधर पहुंच गई? स्वर्ग में पहुंच गई है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 7 और 8 भी पढ़ें। 21 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। 21 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हाँ, इधर 7 में लिखा है जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। कौन सी वस्तुओं का? जो नए आकाश और नई पृथ्वी में है। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। 19 का 7 में हमने पढ़ा, मेमने का विवाह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। लेकिन डरपोकों, जो डर कर पीछे हट गए, अविश्वासियों, जिन्होंने विश्वास किया लेकिन अविश्वासी हो गए, और घिनौनों और हत्यारों और व्याभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। यानी इधर भी हम क्या देखते हैं? जैसे चांदी शुद्ध की जाती है, चांदी निकलने के बाद उसमें जो मैल रह जाता है वो मैल को फेंक दिया जाता है, चांदी रख ली जाती है। परमेश्वर इस धरती पर जो काम कर रहा है, परमेश्वर की सृष्टि का जो काम है, हम ध्यान दें। परमेश्वर इधर से दुल्हन को तैयार कर रहा है, राजाओं को तैयार कर रहा है। धरती पर राजा तैयार हो रहे हैं। 5 साल के राजा नहीं, 10 साल के राजा नहीं, अनंत काल तक राज्य करने वाले राजा तैयार हो रहे हैं। स्वर्ग दूतों का न्याय करने वाले राजा इधर इस धरती पर तैयार हो रहे हैं। ये धरती राजाओं को तैयार करने की फैक्ट्री है। जब राजा तैयार हो जाएंगे, इस धरती को उठाकर फेंक दिया जाएगा, इसको ब्लैक होल में डाल दिया जाएगा, ये आकाश भी ब्लैक होल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि इसका काम खत्म। और जिन्होंने परमेश्वर की योजना को नहीं जाना, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह जो एकमात्र दरवाज़ा परमेश्वर ने खोला था, जो एकमात्र रास्ता परमेश्वर ने खोल कर दिया था, जो उस रास्ते पर नहीं आए, जिन्होंने उस दरवाजे में प्रवेश नहीं किया, वो सब के सब उठाकर आग की झील में फेंक दिए जाएंगे। वो आग की झील जिसे इंसान के लिए नहीं बनाया गया बल्कि शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया, उस झील में किनको भी डाल दिया जाएगा? डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्याभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों को उधर डाल दिया जाएगा। ऐसों को क्यों डाल दिया जाएगा? इनको मौका दिया गया था, लेकिन इन्होंने उस मौके को गंवा दिया। इन्होंने मसीह का इनकार किया, इन्होंने सत्य को पहचानना ना चाहा, इसलिए न्यायी परमेश्वर न्याय के कारण इनको उधर आग की झील में डाल रहा है। इस कारण परमेश्वर का आत्मा हमें बोलता है, कहता है, दूसरा तिमोथी 1:9 पढ़ें। दूसरा तिमोथी 1:9 परमेश्वर का आत्मा हमारे विषय में क्या कहता है, हम जरा ध्यान दें। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय उसका 9 वचन। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हाँ, इधर जो बात लिखी है, जिसने हमारा उद्धार किया और हमें एक पवित्र बुलाहट से बुलाया,
और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसकी अपनी मंशा यानी उसके अपने उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। सनातन से मतलब जगत के बनाने से पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह में हम पर अनुग्रह कर दिया है। यानी हमें जो बनाया, धरती को जो बनाया, आकाश को जो बनाया, सारी सृष्टि को जो बनाया, उसकी अपनी मंशा के लिए, उसके अपने उद्देश्य के लिए ये सब सृजा है। उसने हमें बनाया, हमारा उद्धार किया, हमें बुलाया, हमें अलग किया, हमें जगत में से चुना, हमें पवित्र किया, हमारे लिए कीमत देकर हमें धर्मी ठहराया। ये सब उसने अपने उद्देश्य के लिए किया है, हमें खुश करने के लिए नहीं किया है। यानी हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने को खुश करने के लिए नहीं, अपनी योजना को पूरा करने के लिए नहीं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर ने जब हमें बनाया, अपने उद्देश्य के लिए चुनकर जब हमें अलग किया है, उसने अपने उद्देश्य के लिए ये किया है और वो अपने उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है। लॉकडाउन उसी उद्देश्य का एक हिस्सा है। और आज हम देखें, प्रतिदिन सुबह शाम प्रभु अपनी कलीसिया को जो तैयार कर रहा है, सुबह भी शाम को भी जो मेज परमेश्वर लगा रहा है, ये सब उसी उद्देश्य को पूरा करने का हिस्सा है, उसी योजना का हिस्सा है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही परमेश्वर ये कर रहा है। इस धरती पर आकर उसने हमारे लिए कीमत चुका दी और कीमत देकर हमें छुड़ाया, हमें छुटकारा दिया, पाप की गुलामी से छुड़ाया, मौत के बंधनों से छुड़ाया, दुष्ट के कब्जे में से छुड़ाया, अंधकार के वश से छुड़ाया और हमारी बुद्धि को खोल दिया, हमारी समझ को खोल दिया, हमारी आँखों को खोल दिया और उसने अपना आत्मा हमारे अंदर दे दिया। यानी परमेश्वर खुद, पवित्र आत्मा परमेश्वर खुद हमारे बीच में, हमारे अंदर आकर वो हमें तैयार कर रहा है। अपने पुत्र की पहचान में वो हमें बढ़ा रहा है। जैसे वो पवित्र है, जैसे वो खुद पवित्र है, वैसे हमें पवित्र कर रहा है। जैसे वो खुद सिद्ध है, वैसे ही हमें सिद्ध कर रहा है। जैसे उसका स्वभाव था, जैसे वो देखता था, जैसे वो चलता था, वैसे ही वो उसी नमूने के अनुसार जो उसने इस धरती पर आकर दिया, हमें भी वो तैयार कर रहा है। हमारे जीवन में आने वाले कष्ट, हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतें, हमारे जीवन में आने वाले दुख, हमारे जीवन में आने वाली सब विपरीत परिस्थितियाँ, ये सब उसी योजना का हिस्सा हैं। उसी योजना के कारण, परमेश्वर के उसी उद्देश्य के कारण ये सब हो रहा है। इसलिए आइए, नाश होने वाले संसार में मन ना लगाकर, इस संसार का लगाव त्याग कर, इसको छोड़कर, डरते और कांपते हुए हम अपनी अपनी तैयारी को पूरा करें। दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। स्वर्ग में जब दुल्हन पहुंच गई, उधर एक आवाज़ आ रही है, आओ देखो, मैं मेमने की पत्नी तुम्हें दिखाता हूँ, आओ देखो। दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उधर जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, नया आकाश, नया धरती जो दिखाई दे रहा है, नया नगर यरूशलेम जो दिखाई दे रहा है, वो उधर लिखा है, कौन इनका वारिस होगा? जो जय पाए वो इनका वारिस होगा। इसलिए मेरे और आपके सामने परख आती है। परमेश्वर हमें परख में से होकर जाने देता है। हमारे जीवन में परख आती है, समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, दुखों के द्वारा हमारे जीवन में परख आती है, ताकि हमारा विश्वास परख कर वो और मजबूत हो जाए और पक्का हो जाए, और प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के दिन वो महिमा, आदर और प्रशंसा का कारण ठहरे। और इसके अलावा हमारे जीवन में परीक्षा भी आती है। शैतान परीक्षा लेकर आता है। क्यों परीक्षा लेकर आता है? जिसको
अगर कुछ और चाहिए, संसार की कोई चीज़ चाहिए, शरीर की कोई चीज़ चाहिए, जिसको अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है, वो अपनी इच्छा की पूर्ति करे। जिसको संसार की चीज़ें चाहिए, वो संसार की चीज़ें प्राप्त करे। जिसको अपने शरीर की लालसाओं की पूर्ति करनी है, वो पूर्ति करे। शैतान का वो काम है, इसलिए वो लालच लेकर आता है, इसलिए वो परीक्षा लेकर आता है, इसलिए वो भरमाने के लिए आता है और बहुतों को भरमा कर वो इस मार्ग से हटा ले जाता है। क्यों? किनको ले जाता है? जिनको कन्फर्म नहीं है मुझे आने वाले समय में क्या मिलने वाला है, जो इस धरती पर अपना मन लगा कर रखते हैं, जिनके मन में कहीं ना कहीं एक लालसा रहती है, इस संसार के प्रति एक लगाव रहता है, अपनी शारीरिक इच्छाओं के प्रति एक उसके मन में लगन रहती है। वो इच्छाएं, वो विचार धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, पनपते रहते हैं और वो उस परीक्षा का कारण बनते हैं। वो शैतान ऐसे ही विचारों को, ऐसी ही इच्छाओं को पकड़कर उनको इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे ये इच्छाएं बढ़ते ये गर्भवती होने लगती हैं और ये फिर पाप को पैदा करती हैं। धीरे धीरे ऐसा मनुष्य फिर परमेश्वर के मार्ग से हट जाता है। क्यों? क्योंकि पाप अकेला नहीं आता, मौत को साथ में लेकर आता है। इसलिए परमेश्वर का वचन जब हमारे हाथ में है, आइए परमेश्वर का वचन हम गहराई से सीखें। इन दिनों में वचन के लिए अपना मन खोलें, इन दिनों में वचन के लिए समय निकालें, इन दिनों में परमेश्वर के चरणों में बैठकर वचन को हम गहराई से सीखें। हाँ, आइए हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर तेरे वचन के लिए मेरा मन खोल। ये वचन तूने मेरे लिए दिया है प्रभु, इस वचन को सीखने का मुझे मन दे। आइए हम प्रार्थना करें कि इस संसार के सदृश नहीं, बल्कि इस संसार से मन हटाकर, इस संसार के रीति रिवाजों से, इस संसार के फैशन से, इस संसार के चकाचौंध से मन हटाकर, इस संसार की गंदगी से मन हटाकर मैं अपने आप को अपने पवित्र परमेश्वर के लिए पवित्र बनाऊंगी। मैं अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुबह की संगति के लिए। एक बार फिर आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात करी। परमेश्वर की सृष्टि का कार्य क्या है हमने देखा। वचन के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया और अपने लिए बनाया। हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर ने अपने लिए, अपने बड़े उद्देश्य के लिए हमें जब बनाया। पिता, हम विनती करते हैं उस उद्देश्य को पहचानने के लिए इन दिनों में हमारी सहायता कर और उस उद्देश्य के लिए तैयार होने में हमारी सहायता कर। पिता, हम में से कोई भी जन लापरवाह ना पाया जाए, कोई भी सुस्त ढिलाई बरतने वाला ना पाया जाए, बल्कि एक एक को इन दिनों में प्रभु सरगर्म होने के लिए सहायता कर। एक एक को इन दिनों प्रभु अपने वचन के द्वारा तैयार कर, अपने आत्मा के द्वारा प्रभु तैयार कर। हम धन्यवाद करते हैं आप प्रतिदिन प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा तैयार कर रहे हैं। प्रभु, हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु, हम अपनी बुलाहट के प्रति, अपने चुनाव के प्रति और जागरूक हो जाएं प्रभु, और प्रभु अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाएं प्रभु, ताकि ठोकर ना खाएं बल्कि अपनी तैयारी को पूरा कर सकें, जय पा सकें। प्रभु, आपके आत्मा को आपने इसके लिए हमारे जीवन में भेजा है। हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन।